नमस्कार मित्रों, फाइटर्स क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम राजस्थान जो हमारा लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, उससे संबंधित और अन्य विभागों से संबंधित जो एग्जाम होती है उसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को लेकर के कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आज उन्हीं कंफ्यूज को दूर करने के लिए और मुख्यमंत्री के संदर्भ में सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका हल करने के लिए मैं पूर्णमल शर्मा आज आपको मुख्यमंत्री के संदर्भ में कुछ बातें शेयर कर रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो देखिए, जो हमारा प्रश्न बनता है ज्यादातर एग्जाम में वो बनता है अब तक के मुख्यमंत्रियों को लेकर उनका कर्म पूछा जाता है। कई बार एग्जाम में सीधा सा प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान के अब तक के जो मुख्यमंत्री हैं उनका सही क्रम क्या है। उसके बाद में एक प्रश्न बनता है राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों का, कि संबंधित राज्यपाल के कार्यकाल के अंतर्गत किन किन मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल रहा, उसका भी शानदार प्रश्न पूछा जाता है। और कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं जो मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर और साथ ही साथ में उसके जो महत्वपूर्ण अन्य तथ्य हैं उनको लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सब पर हम विस्तारित चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक साधारण सी ट्रिक के माध्यम से हम हमारे अब तक के जो मुख्यमंत्री हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। देखिए, ट्रिक आपके सामने है सीधी सी। हसीना टीना मैं बाहर भैरू जी से, हीरा हरी से हर भाभी का आशिक। तो सबसे पहला जो शब्द आ रहा है अपना वो है हसीना। और हसीना का मतलब इसमें है का तो सीधा सा मतलब हो जाएगा हीरा लाल शास्त्री। है का मतलब क्या हो जाएगा? हीरा लाल शास्त्री। इसका मतलब सीधा सा है कि राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो रहे थे हमारे हीरालाल शास्त्री। उसके बाद में दूसरा शब्द है सी, और सी का मतलब हो गया कदाम्बी कदाम्बी शेषाटार वेंकटाचार। कदाम्बी शेषाटार वेंकटाचार, ये हमारे राजस्थान के हो गए दूसरे मुख्यमंत्री। सी का मतलब क्या होगा? कदाम्बी शेषाटार वेंकटाचार। ये सी एस वेंकटाचार का पूरा नाम है, जहां पर हम अक्सर क्या पढ़ते हैं? सी एस वेंकटाचार, सी एस वेंकटाचार। और इनका पूरा नाम क्या हो गया? कदाम्बी शेषाटार वेंकटाचार, जो हमारे राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। नंबर 3 पर है ना। ना का मतलब हो जाएगा जय नारायण व्यास। तो हमारे राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री कौन हो गए? जय नारायण व्यास। उसके बाद है आपका टी, और टी का मतलब हो जाएगा टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल, ये हमारे रहे अगले मुख्यमंत्री। और टीकाराम पालीवाल के बाद में फिर शब्द आ रहा है ना, और ना का मतलब फिर से कौन आ जाएंगे? जय नारायण व्यास। उसके बाद में अगला शब्द है मे का मतलब हो जाएगा मोहनलाल सुकाड़िया। मे का मतलब क्या हो जाएगा? मोहनलाल सुकाड़िया। तो ध्यान रखिएगा, जय नारायण व्यास के बाद में कौन आ जाएंगे? मोहनलाल सुकाड़िया। उसके बाद में शब्द आपका बा, और बा का मतलब हो जाएगा बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां, ये हो गए अपने अगले मुख्यमंत्री। फिर आ रहा अपना हर, और हर का मतलब है हरिदेव जोशी। हर का मतलब क्या लिखेंगे? हरिदेव जोशी। ये हमारे फिर अगले मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में आ रहे हैं भैरू, और भैरू का मतलब हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत। अगले मुख्यमंत्री कौन हो गए? भैरव सिंह शेखावत। और जी का मतलब हो जाएगा जगन्नाथ पहाड़िया। जी का मतलब क्या हो जाएगा? जगन्नाथ पहाड़िया। तो भैरव सिंह शेखावत के बाद में कौन आ जाएंगे? जी। जी का मतलब जगन्नाथ पहाड़िया। और फिर है से, और से का मतलब है शिव चरण माथुर। उसके बाद में कौन हो जाएंगे? शिव चरण माथुर। तो ये है अब तक के हमारे कुछ मुख्यमंत्री। सबसे पहले देखिए, है का मतलब हीरालाल शास्त्री। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? हीरालाल शास्त्री।
सी का मतलब क्या हो जाएगा, कदम्बी शेषाटार वेंकटाचार्य, यानी कि सी एस वेंकटाचार्य। तीसरे नंबर पर कौन आ जाएंगे, ना का मतलब जय नारायण व्यास, तो तीसरे मुख्यमंत्री कौन हो गए, जय नारायण व्यास। उसके बाद में शब्द आ रहा है टी का मतलब क्या हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल। फिर टीकाराम पालीवाल के बाद वापस कौन आए, टी का मतलब क्या हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल के बाद ना का मतलब फिर जय नारायण व्यास। मैं का मतलब हो जाएगा मोहनलाल सुकाड़िया। तो टीकाराम पालीवाल के बाद जयनारायण व्यास आ गए, और जयनारायण व्यास के बाद में कौन आएंगे, मैं का मतलब मोहनलाल सुकाड़िया। मोहनलाल सुकाड़िया के बाद में बा का मतलब हो जाएगा बरकतुल्ला खां, और बरकतुल्ला खां के बाद में कौन आएंगे, हर का मतलब हो जाएगा हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी के बाद कौन आएंगे, भैरव का मतलब है भैरव सिंह शेखावत, और भैरव सिंह शेखावत के बाद जी का मतलब क्या हो गया, जगन्नाथ पहाड़िया। तो भैरव सिंह शेखावत के बाद कौन आ जाएंगे, जगन्नाथ पहाड़िया, और जगन्नाथ पहाड़िया के बाद कौन हो जाएंगे, शिवचरण माथुर। यहाँ पर हम डिटेल से लेते हैं, देखिए नंबर 1 सबसे पहले आ जाएंगे हीरालाल शास्त्री। पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बन जाएंगे भाई, हीरालाल शास्त्री नंबर 1 पर। उसके बाद में नंबर 2 पर कौन आ जाएंगे, सी का मतलब हो जाएगा सी एस वेंकटाचार्य, यानी कि कदम्बी शेषाटार वेंकटाचार्य, शेषाटार वेंकटाचार्य। ये अपने हो जाएंगे अगले मुख्यमंत्री नंबर 2 पर, शेषाटार वेंकटाचार्य। ये हमारे राजस्थान के हो जाएंगे दूसरे मुख्यमंत्री, शेषाटार वेंकटाचार्य। ठीक है, नंबर 2 पर। फिर नंबर 3 पर कौन आ जाएंगे अपने, ना का मतलब जय नारायण व्यास। तो राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री कौन बन जाएंगे, जय नारायण व्यास। उसके बाद में नंबर 4 पर कौन आएंगे, टी का मतलब टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। ये हमारे चौथे नंबर के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। टीकाराम पालीवाल के बाद नंबर 5 पर कौन आएंगे वापस, ना का मतलब जय नारायण व्यास। कौन हो जाएंगे फिर से, जय नारायण व्यास। फिर से जय नारायण व्यास आ जाएंगे 5वें नंबर पर। उसके बाद में 6ठे नंबर पर, ना के बाद क्या है, मैं, और 6ठे नंबर पर कौन आ जाएंगे, मोहनलाल सुकाड़िया। 6 नंबर पर कौन आ जाएंगे, मोहनलाल सुकाड़िया। और आप सबको मालूम होगा कि मोहनलाल सुकाड़िया राजस्थान के क्रमशः 4 बार मुख्यमंत्री रहे। 6ठे नंबर पर आ रहे मोहनलाल सुकाड़िया, तो 7वें नंबर पर भी कौन रहेंगे, मोहनलाल सुकाड़िया, अगला कार्यकाल है उनका। फिर वापस 8वें नंबर पर मोहनलाल सुकाड़िया, और फिर वापस 9वें नंबर पर कौन, मोहनलाल सुकाड़िया। क्योंकि मोहनलाल सुकाड़िया का राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार कार्यकाल रहा, 4 बार कार्यकाल रहेगा। फिर मोहनलाल सुकाड़िया के बाद बा का मतलब 10वें नंबर पर कौन आ जाएंगे, बरकतुल्ला खां। फिर कौन आएंगे, बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां के बाद में कौन आएंगे भाई, हर का मतलब हरिदेव जोशी। तो 11वें नंबर पर कौन आ जाएंगे, हरिदेव जोशी। ये हमारे अगले मुख्यमंत्री हो जाएंगे। फिर हरिदेव जोशी 11वें नंबर पर। हरिदेव जोशी के बाद 12वें नंबर पर कौन आ जाएंगे, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। ये हमारे क्या हो जाएंगे, अगले मुख्यमंत्री 12वें नंबर के। और भैरव सिंह शेखावत के बाद में कौन आएंगे, 13 नंबर, जी का मतलब क्या हो गया, जगन्नाथ पहाड़िया। तो ये हमारे अगले मुख्यमंत्री हो जाएंगे, जगन्नाथ पहाड़िया। 13वें नंबर पर कौन आ जाएंगे, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया। और 14वें नंबर पर फिर आ जाएंगे आपके, से का मतलब हो जाएगा शिवचरण माथुर। से का मतलब क्या हो जाएगा, शिवचरण माथुर। इस प्रकार जो पहली हमारी ट्रिक है उसमें राजस्थान के मुख्य रूप से कार्यकाल के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से तो क्रम बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोहनलाल सुकाड़े का कार्यकाल 4 बार आ रहा है। वहीं पर यदि हम हरिदेव जोशी को देखेंगे, हरिदेव जोशी का आगे भी कार्यकाल आएगा, भैरव सिंह शेखावत का भी आएगा, लेकिन यहाँ पर जो कार्यकाल है उसके दृष्टिकोण से ये क्रम है कि भाई कार्यकाल के दृष्टिकोण से किस प्रकार क्रम चला था। उसके बाद में देखिए अगला जो अपना चल रहा है, क्योंकि यहां तक से तक हम पहुंच चुके हैं, और से तक कौन आ गया है, शिवचरण माथुर। यानी कि पहली वाली जो ट्रिक है वो राजस्थान के 14 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को बता रही है। सबसे पहले हीरालाल शास्त्री, फिर कदाम्बी शेषाटार वेंकटाचार्य जो सी एस वेंकटाचार्य का पूरा नाम है,
उसके बाद में जय नारायण व्यास आ रहे हैं, जय नारायण व्यास के बाद में टीकाराम पालीवाल आ रहे हैं, फिर पुणे जय नारायण व्यास आ रहे हैं। उसके बाद छठे नंबर पर मोहनलाल सुखाड़िया, जिनका लगातार कार्यकाल 4 बार रहा था। मोहनलाल सुखाड़िया, फिर मोहनलाल सुखाड़िया, फिर पुनः मोहनलाल सुखाड़िया और फिर से मोहनलाल सुखाड़िया। 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद फिर नंबर 10 पर कौन आ रहे हैं? बरकतुल्ला खां। और फिर 11वें नंबर पर आ रहे हैं आपके हरिदेव जोशी। उसके बाद में आ रहे हैं आपके 12वें नंबर पर भैरव सिंह शेखावत। 13वें नंबर पर आ गए आपके जगन्नाथ पहाड़िया और 14वें नंबर पर आ जाएंगे आपके शिवचरण माथुर। तो सीधी सी ट्रिक है, हसीना टीना मैं बाहर भैरू जी से। उसके बाद में अगली आपकी जो ट्रिक बन रही है वो है हमारी नेक्स्ट जो ट्रिक है वो अगली ट्रिक, अब जो अगली ट्रिक है हमारी शिवचरण माथुर के बाद हीरा। तो 15 नंबर पर कौन आ जाएंगे आपके? हीरालाल देवपुरा। हीरा का मतलब क्या हो जाएगा? हीरालाल देवपुरा। तो हीरालाल देवपुरा ये हमारे राजस्थान के हो गए अगले मुख्यमंत्री। कार्यकाल के दृष्टिकोण से 15 नंबर पर हीरा का मतलब क्या हो जाएगा? हीरालाल देवपुरा। उसके बाद में देखिए 16वें नंबर पर वापस हरि। हरि का मतलब हो जाएगा हरिदेव जोशी। हरि का मतलब क्या हो जाएगा? हरिदेव जोशी। उसके बाद में हरिदेव जोशी के बाद में हरि के बाद में आ रहा है से। तो 17वें नंबर पर फिर से का मतलब क्या हो जाएगा? शिवचरण माथुर। से का मतलब क्या हो जाएगा? शिवचरण माथुर। तो हरिदेव जोशी के बाद में अगले जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने वो कौन बने भाई? शिवचरण माथुर। उसके बाद में देखिए 18 नंबर पर वापस हरि के बाद में आ रहा, हर के बाद में आ रहा है भा। भा का मतलब हो गया भैरव सिंह शेखावत। तो राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री कौन बन गए? भैरव सिंह शेखावत। कौन है? कौन से क्रम पे आ जाएंगे कार्यकाल के दृष्टिकोण से? 18वें नंबर पर वापस आ रहे हैं भैरव सिंह शेखावत। और यहां पर कौन से नंबर पर थे? 12 नंबर पर थे। और फिर 18वें नंबर पर वापस इनका कार्यकाल रिपीट हो रहा है भैरव सिंह शेखावत। उसके बाद में पुनः 19वें नंबर पर फिर से आएंगे कौन? भाभी। फिर भय का मतलब क्या हो जाएगा? भैरव सिंह शेखावत। ध्यान रखिएगा यहाँ पर भय का मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे लगाना है? भैरव सिंह शेखावत। तो फिर पुनः दूसरी बार वापस कौन आ जाएंगे? भैरव सिंह शेखावत। फिर भैरव सिंह शेखावत के बाद में आएंगे 20वें नंबर पर अपने अशोक गहलोत। आशिक का मतलब क्या हो गया? अशोक गहलोत। और फिर अशोक गहलोत के बाद में आप सबको मालूम होना चाहिए राजस्थान की प्रथम व अब तक की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया। तो फिर कौन आ जाएंगे? वसुंधरा राजे सिंधिया। और फिर पुनः वसुंधरा राजे सिंधिया के बाद में कौन वापस रिपीट हो रहे हैं? अशोक गहलोत। फिर वापस रिपीट हो रहे हैं अशोक गहलोत। फिर अशोक गहलोत के बाद वापस रिपीट हो रही हैं कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया। वापस रिपीट हो रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। और फिर वसुंधरा राजे सिंधिया के बाद वापस रिपीट हो रहे थे कौन? अपने अशोक गहलोत। कौन रिपीट हो रहे हैं? अशोक गहलोत। वापस अपने कौन रिपीट हो गए थे? अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत जो है फिर वापस रिपीट हो जाएंगे। फिर से रिपीट कौन होंगे? अशोक गहलोत। उसके बाद देखिए अपने 24वें नंबर पर अशोक गहलोत आ रहे हैं। 25वें पे आएंगे भजनलाल शर्मा। लेकिन भजनलाल शर्मा नंबर 26 पर हैं। कौन से नंबर पर हैं? 26 पर। इसका मतलब यहाँ चूक हुई है और चूक हो गई हमारी यहाँ पर हर से, क्योंकि ध्यान रखिएगा हीरा का मतलब तो हो गया अपना क्या? हीरालाल देवपुरा। हरि का मतलब हो गया हरिदेव जोशी। से का मतलब हो गया शिवचरण माथुर। फिर हर शब्द रह गया। हर का मतलब पुनः हरिदेव जोशी होगा। तो इसका मतलब भैरव सिंह शेखावत से पहले 18वें नंबर पर कौन आएंगे? अपने यहां पर आ जाएंगे आपके हरिदेव जोशी। तो 18वें नंबर पर कौन आएंगे? हरिदेव जोशी। और हरिदेव जोशी के बाद आएंगे आपके 19वें नंबर पर कौन आ जाएंगे? भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत 19वां नंबर रहेगा भैरव सिंह शेखावत का। फिर 20वें नंबर पर क्रम संख्या चेंज कर दीजिए। 20वें नंबर फिर भैरव सिंह शेखावत। 21 पे अशोक गहलोत।
22 पे वसुंधरा राजे सिंधिया, फिर 23 पर वापस अशोक गहलोत, फिर 24 पर वापस वसुंधरा राजे सिंधिया, फिर 25 पर वापस कौन आ गए, अशोक गहलोत, और 26वें नंबर पर कार्यकाल के दृष्टिकोण से वर्तमान में कौन हो जाएंगे, भजनलाल शर्मा। इस प्रकार कार्यकाल के दृष्टिकोण से अब तक राजस्थान में 26 मुख्यमंत्री हैं, और अब जो कार्यकाल है वो 26वें मुख्यमंत्री का कार्यकाल है। तो इस प्रकार हमारे ये अब तक के राजस्थान के कंप्लीट क्या हो गए, मुख्यमंत्री। आसानी से याद कीजिए इनको, सीधी सी ट्रिक है, हसीना टीना मैं बाहर भैरू जी से, हीरा लड़के का नाम है, हरी से हर भाभी का आशिक। हसीना यहां पर है का मतलब हो गया हीरालाल शास्त्री। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन, हीरालाल शास्त्री। हालांकि इनकी बहुत सारे इफेक्ट हैं, क्योंकि साधारणतः एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्यमंत्रियों के, कई बार तो हमें मुख्यमंत्रियों का कर्म ही पूछ लेता है कि इसके बाद कर्म से सही कर्म क्या रहा था मुख्यमंत्रियों का, ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आसानी से हम मुख्यमंत्रियों को यहाँ तक याद कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आसानी से मुख्यमंत्री हम याद कर सकें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब देखें पहले मुख्यमंत्री कौन हो गए, अपने हीरालाल शास्त्री। अब इनके बारे में जो मेन बात है सीधी सी कि राजस्थान के जो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहे वो कौन थे, हमारे हीरालाल शास्त्री। उसके बाद में यहां मेन बात ध्यान रखना किसकी, कदाम्बी शेषाटार वेंकटाचार्य। ध्यान रखिएगा इनका जो पूरा नाम है CS वेंकटाचारी का वो पूरा नाम क्या है, कदाम्बी शेषाटार वेंकटाचार्य। अब सबसे मेन कथन एक और इफेक्ट है इनका, साधारण इफेक्ट की बात कर रहा हूं, बाकी और पूरी जानकारी मैं आपको इनकी विस्तारित रूप से दूंगा जहां पर एग्जाम से हमसे पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए कदाम्बी शेषाटार वेंकटाचार्य राजस्थान के अब तक के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो गैर राजस्थानी होकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। और दूसरा इफेक्ट इनका कौन सा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जिनकी नियुक्ति हुई थी वो ऐसे एकमात्र हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, कौन, कदाम्बी शेषाटार वेंकटाचार्य। ये दो मेन तो इफेक्ट है इनके, एक तो गैर राजस्थानी होते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, और दूसरा इफेक्ट जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। लेकिन इसके अलावा भी CS वेंकटाचार्य जो हैं, कदाम्बी शेषाटार जो वेंकटाचार्य है, उनके काफी इफेक्ट हैं। जैसे कि ये राजस्थान के अंतर्गत मुख्यमंत्री बनने से पहले ये हमारे जोधपुर रियासत के अंतर्गत भी प्रधानमंत्री रह चुके थे। उनसे पहले डोनाल्ड फील्ड जो थे वो जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे। और दूसरी बात, कदाम्बी शेषाटार वेंकटाचार्य का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी रहा है। तीसरी मेन बात, कदाम्बी शेषाटार वेंकटाचार्य एक ICS अधिकारी थे, यानी कि एक IS अधिकारी थे जिन्होंने ICS की एग्जाम जो है 1921 में फाइट की थी। उसके बाद उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर हुई। फिर 1942 के अंदर इन्हें इलाहाबाद का कमिश्नर बना दिया गया। फिर 1945 में इनको राजस्थान में लाया गया, और राजस्थान में इनको लाने का श्रेय था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, क्योंकि कारण था ये अपनी जो कार्यशैली थी और अपनी जो प्रभाविकता थी, इनका महत्वपूर्ण जो प्रभाव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर इफेक्ट डालता है। और इसी कारण ये इंडियन पॉलिटिकल के अंतर्गत या इंडियन पॉलिटिकल सर्विसेज के अंदर काफी आगे निकल जाते हैं। और इसी कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू का इनके प्रति एक विशेष लगाव रहता है। फिर जोधपुर रियासत के ये प्रधानमंत्री भी बनते हैं लगभग 1945 के अंतर्गत। उसके बाद में 1946 में जब विभाजन की बात तय होती है तो एक इफेक्ट और ध्यान रखना, कदाम्बी शेषाटार वेंकटाचार्य का सबसे बड़ा योगदान है जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में विलय होने से रोकना। ध्यान रखिएगा, जब जोधपुर के शासक उम्मेद सिंह थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डोनाल्ड फील्ड की जगह इनको शिफ्ट किया था, इनको वहां का प्रधानमंत्री बनाया था। उसके बाद जब उम्मेद सिंह की मृत्यु हो गई तो जोधपुर रियासत के महाराजा रहे थे हनुमंत सिंह, और हनुमंत सिंह ने पूरा विचार बना लिया था कि हम जोधपुर रियासत का विलय पाकिस्तान में करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जाने से जोधपुर रियासत को रोकने वाला व्यक्ति यही था, कौन, कदाम्बी शेषाटार वेंकटाचार्य। और एक और इफेक्ट जो इनका वो ये है कि कदाम्बी शेषाटार वेंकटाचार्य राजस्थान की तरफ से संविधान सभा के सदस्य भी बने थे, और संविधान सभा के सदस्य ये मनोनीत होकर के गए थे आपकी उदयपुर रियासत से। ध्यान रखिएगा, कदाम्बी शेषाटार वेंकटाचार्य हमारी संविधान सभा के सदस्य भी थे, और
कदाम्बी शेषाचार्य वेंकटाचार्य को उदयपुर की रियासत की तरफ से संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। इसी प्रकार से राजस्थान के हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर के सारे इफेक्ट एक एक पर हम विस्तारित चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारी ये जो क्लास है उसका उद्देश्य था राजस्थान के अब तक के मुख्यमंत्रियों को जानना, जिसके अंतर्गत सीधा सा ट्रिक हमने बनाया है, हसीना टीना मैं बाहर भैरू जी से, हीरा हरी से हर भाभी का आशिक, जिसमें सबसे पहले आपके हीरालाल शास्त्री, उसके बाद कदाम्बी शेषाचार्य वेंकटाचार्य, फिर जयनारायण व्यास, उसके बाद टीकाराम पालीवाल, फिर पुनः जयनारायण व्यास, उसके बाद मोहनलाल सुकाड़िया, फिर बरकतुल्ला खां, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, फिर जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, फिर हीरालाल देवपुरा, उसके बाद हरिदेव जोशी, फिर शिवचरण माथुर, फिर पुनः हरिदेव जोशी, फिर भैरव सिंह शेखावत, फिर पुनः भैरव सिंह शेखावत, उसके बाद अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे सिंधिया, उसके बाद पुनः अशोक गहलोत और फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया और फिर अशोक गहलोत और उसके बाद में भजनलाल शर्मा। तो ये रहे अपने अब तक के राजस्थान के मुख्यमंत्री।